बच्चों स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 363। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब आपको क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको एन फाइंड करना होगा, या तो एन गिवन होगा या फिर एसएन गिवन होगा। यहां पर आपको क्या गिवन है? एसएन गिवन है सर। एसएन कितना गिवन है? 363। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है बच्चों यहां पर? सर गिवन हमारे पास में एपी कितना गिवन है सर? 9, 17, 25 डेट डेट डैश। अच्छा बच्चों, यहां पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 माइनस 9 विच इज 8। और सम कितना गिवन है बच्चों? फाइंड क्या करना है? एन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, सम का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों? एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना गिवन है? 363। एन बाय टू, ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 9, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है? 8। 8 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेते हैं। 363 एन बाय टू, ये कितना हो गया? 18 प्लस 8n माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 363 n बाय टू। बच्चों 18 में से 8 पहले 8n लिख लेते हैं, है ना? 8n और 18 में से 8 माइनस किया, कितना आ रहा है? 10। 2 कॉमन ले लो बच्चों अंदर से। 363, 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बच रहा है? 2 से 8 डिवाइड होगा 4 टाइम, 2 से 10 डिवाइड होगा 5 टाइम, 2 से 2 क्रॉस हो गया। 363 n ब्रैकेट में कितना है? 4n प्लस 5, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 636। n का मल्टीप्लाई 4n में किया, 4n स्क्वायर। ठीक है, n का मल्टीप्लाई फिर भी किस में करना है? 5n में। अच्छा, ये प्लस का है इस साइड, अगर बच्चों किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है बच्चों, 5n माइनस 363। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा, फैक्टराइजेशन से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन लगाने से पहले आपको यह देखना पड़ता है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके आगे एक से बड़ा नंबर होता है तो उसका लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर 4 का मल्टीप्लाई 636 में करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2544, ये मल्टीप्लाई करने पे अब हमको लाना है। ठीक है, और फैक्टर किसके बनाने? 5n के। 5n को ऐसे ब्रेक करना है कि 2544 हमें मिल जाए माइनस का। फर्स्ट टर्म एज इट इज आप लिखोगे बच्चों, और लास्ट टर्म एज इट इज लिखोगे। ब्रेक इसको करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 2544 आए और वापस कितना है? 5n भी आए। प्लस का 5n लेना है। क्या लेंगे बच्चों? प्लस का क्या ले लेते हैं? 53n, और माइनस का क्या ले लेते हैं? 48n। देखो 53 में से 48 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 5n भी आ जाएगा, और 53 में 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2544 माइनस का भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है? सर n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा पर 53 डिवाइड नहीं होगा, तो कितना बचेगा? 4n प्लस 53। यहां से सर 12 कॉमन आ रहा है, 12 से इसको डिवाइड किया 4 टाइम। अच्छा देखो, यहाँ पर 4n आ रहा है तो यहाँ पर ऐसा नंबर कॉमन लेना कि डिवाइड करने पे यहाँ पे भी 4n आए। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 12 से इसको डिवाइड करो। अब आपको पता करना ही नहीं कि कितनी बार जाएगा। यहाँ 53, ऑब्वियसली यहाँ पर भी कितना आएगा? 53 आएगा। ये दोनों सेम हो गया बच्चों, इसको कॉमन ले लेते हैं। 4n प्लस 53, यहाँ पर कितना है? n माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। ऑन कंपेयरिंग विथ 0, ऑन कंपेयरिंग विथ 0। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसको कंपेयर करूंगा तो माइनस की टर्म आएगी, और n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो आप पहले कंपेयर करना, माइनस का 53/4 आएगा और वहां पर लिख देना अवॉइड द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, देन हम कंपेयर करेंगे किसको? n माइनस 12 को, और माइनस का 12 इस साइड आकर बच्चों किसका हो जाएगा? प्लस का 12। यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है बेटा? 12 टर्म्स है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नोट कीजिए स्पीड में।
बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, पहले आप लोग ये देखो कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। सर इसमें गिवन क्या हमारे पास, सर फर्स्ट टर्म एफी का कितना दिया है, 5 दिया है। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है बच्चों, 5, ठीक है सर। सर लास्ट टर्म कितना है, 45। सर सम कितना गिवन है, एस एन 400। पता क्या करना है सर, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन पता करना है और कॉमन डिफरेंस सर डी भी पता करना है। ये दो चीजें हमें पता करना है, ठीक है। अच्छा पहले एल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसमें ए का वैल्यू हम लोग रख देंगे, पर एन और डी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो एस एन का एल वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं पहले। बच्चों एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल वाला, ठीक है। एस एन कितना गिवन है बच्चों, 400, एन का वैल्यू पता नहीं है, ए का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों 5 और एल का वैल्यू कितना गिवन है 45। सर आपने यही फॉर्मूला क्यों चूज किया, देखो आपको देखना पड़ेगा ना कि एस एन गिवन है एल गिवन है, तो शायद एस एन का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें एल गिवन हो, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, आप ट्राई तो करो एटलीस्ट, ठीक है। तो हमने एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाया जिसमें क्या होता है, एल होता है। गिवन से ही हमें पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो बच्चों इसको, 400 n बाय 2, ये कितना हो गया बच्चों 50, 2 से डिवाइड करो 25 टाइम, 25 इंटू कर रहा है इस साइड, अगर बच्चों डिवाइड कर लेगा 400 को डिवाइड कर दो 25 से, कितने टाइम हो जाएगा, देखो इससे किया 1 टाइम, कितना बच रहा है 15 बचेगा, तो 6 बार जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है सर। n तो निकल गया, और क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला ले लेते हैं, L का फॉर्मूला ले ले, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना गिवन है बच्चों सर 45, ए कितना गिवन है 5, एन का वैल्यू अभी निकाला हमने 16 और डी हमें पता करना है, ठीक है। प्लस का 5 इस साइड अगर बच्चों हो जाएगा माइनस का, ये कितना बच रहा है 15d, माइनस करो कितना बच रहा है, तो d का वैल्यू आ रहा है 40/15, 5 से डिवाइड कर दो, तो d का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा बेटा 8/3, ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। n का वैल्यू कितना है बच्चों 16 और d का वैल्यू कितना आ रहा है 8/3। समझ में आ गया है सभी को, ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 305। अच्छा जो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है बच्चों, सर फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 17, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 17, लास्ट टर्म कितना गिवन है 350, तो एल कितना हो गया 350, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, क्या पता करना है सर, हाउ मेनी टर्म्स, एन पता करना है, एंड देयर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना है, ये एन जितना भी आएगा उतनी टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम भी निकालना। तो पहले तो हमें एन पता करना होगा, क्योंकि एन पता होगा उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन पता कर सकते हैं। मैंने कई बार बोला है एस एन निकालने के लिए पहले आपके पास में एन का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा कौन किस फॉर्मूले से आप पहले एल निकालोगे, सर एल क्यों गिवन है, एल इसीलिए तो गिवन है, एल का फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा एल का एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, नहीं एस एन तो गिवन ही नहीं है सर, एस एन गिवन होता तो फिर हम एल वाला फॉर्मूला लगाते, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, एल वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू कितना है 350, ए का वैल्यू कितना है 17, एन हम लोगों को फाइंड करना है और डी का वैल्यू कितना है 9। 17 प्लस का बच्चों इस साइड अगर माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 9 एन माइनस 1, माइनस करो बच्चों कितना बच रहा है, 10 में से 7 माइनस किया 3, ये कितना हो गया 4, 4 में से 1 माइनस किया 3 और अगेन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1। सर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड, अगर डिवाइड कर लेगा 3 3 3 अपन में कितना आ गया 9, 9 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम हो रहा है
9 3 जा 27, 27 6 बच रहा है, और 9 7 जा 63, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, सो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1। तो बच्चों n का वैल्यू कितना आ गया 38। इतना क्लियर हो गया सभी को, कितना समझ में आ गया, n का वैल्यू मिल गया। और क्या बोला है क्वेश्चन में, सर जितना n आए उतनी टर्म्स का सम भी फाइंड करो। नाउ कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, Sn का। सो Sn इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे Sn का, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से भी आ जाएगा, या फिर l गिवन है तो इसको यूज करते हैं ना, तो डायरेक्टली लिखेंगे an, a प्लस l। कितनी टर्म्स बेटा 38, 38 अपॉन में 2, a कितना गिवन है सर 17, और l कितना गिवन है 350। इससे क्रॉस करो बेटा, कितने टाइम 19 टाइम, तो 19 इंटू ये कितना हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना आ रहा है 69। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 गिवन है, और इसका 22 वाला जो टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों 149। अच्छा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है उसको समझ लो आप। सर गिवन क्या है, सर फर्स्ट 22 टर्म्स जो है, अच्छा सम फाइंड करना है कितने का सर S22 का, डी कितना गिवन है बच्चों 7, और A22 वाले टर्म कितना गिवन है बच्चों 149। सम कितने का निकालना है S22 का। अच्छा जिसको फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, सर आपने बताया था कि an गिवन हो या l गिवन हो तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे an आपको गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस an, यही लगाएंगे बच्चों। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, n कितना है 22, 22/2 A22। अच्छा देखो यहाँ पर फायदा ये होगा कि A22 ऑलरेडी आपको गिवन वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये कितने टाइम क्रॉस हो गया बच्चों 11 टाइम। A का वैल्यू कितना गिवन है ये पता नहीं है सर, और A22 कितना है 149। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ A कहीं से मिल जाए तो हमारा S22 आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब A कैसे मिलेगा, तो सर हमें यहाँ पर ये जो दिया है A22 इसी के फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है सर, फॉर्मूला फॉर nth टर्म होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22 रखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 1 21 इंटू डी। A22 कितना गिवन है बच्चों 149, a का वैल्यू कितना गिवन है पता नहीं सर, ये तो फाइंड करना है। 21 इंटू डी का वैल्यू कितना गिवन है 7, तो 149 a प्लस ये कितना हो गया बच्चों 147 प्लस का इस साइड आकर माइनस का, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, a का वैल्यू 2 यहां पर रख लेते हैं हम लोग। S22 11, a का वैल्यू कितना आया 2 प्लस 149, S22 11 इंटू कितना हो गया बच्चों 151, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1661, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18। ठीक है। अच्छा बच्चों गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों ये। सर गिवन हमारे पास है, सर सेकेंड टर्म जो दिया है ना सर वो 14 है, और थर्ड वाला टर्म कितना है बच्चों 18 है। अच्छा इससे इक्वेशन बनाए, क्या बनेगा a प्लस डी एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही बचता है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इससे इक्वेशन क्या बनेगा a प्लस 2d n माइनस 1, 3 में से 1 माइनस के 2 आएगा, इज इक्वल टू कितना 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा बच्चों दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद में हमें कितनी टर्म का सम निकालना है S51 फाइंड करना है, इजीली फाइंड हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो आप, तो इसमें बोला है कि इसका थर्ड टर्म कितना है बेटा 14 है, सॉरी इसका सेकेंड टर्म 14 है और इसका थर्ड टर्म कितना है, तो आप देखो फर्स्ट टर्म कुछ भी होगा चलो नहीं पता है, सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड वाला टर्म कितना 18 है, तो बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया बच्चों 4 का हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर फाइंड क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, डी निकालना है
8 में से A2 माइनस कर देता हूं। 8 कितना गिवन है बच्चों? 18 माइनस 14, तो D कितना आ गया बच्चों? 4। अभी D मिल गया मुझे। नाउ मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A2 निकाल रहा हूं बच्चों, तो 2 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4। और A2 तो सर क्वेश्चन में गिवन है। A2 सेकेंड टर्म कितना आ रहा है? 14। देखो A2 कितना गिवन है? 14। यहाँ पर 14 पुट करते हैं, ये कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। ये प्लस का इस साइड अगर माइनस, तो a का वैल्यू कितना मिल गया? 10। तो आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके आप a d निकाल सकते हो। ये दूसरा तरीका है। देखो आपको d भी मिल गया है, ये d मिल गया है और ये a मिल गया है। एक ये भी तरीका है a d निकालने का, और एक इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था सर? इसमें हमें सम पता करना है 51 टर्म का। तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस 51 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 10, 51 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों? 4। एस 51 अपॉन में 2 कितना हो गया बच्चों? 20, 50 इंटू 4। एस 51 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा बेटा? 220। 2 से डिवाइड करो, 110 का 51 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 51 में मल्टीप्लाई करो, 110 का कितना आ रहा है? 110 का मल्टीप्लाई 51 में 011,055,0165, ठीक है, 5610। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ गया? तो दो तरीके हैं, आप एडी इक्वेशन से भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या क्या गिवन है? 7 टर्म्स का सम कितना है बच्चों? 49 है, और 17 टर्म्स का सम कितना है? 289 है। ठीक है, दोनों सम गिवन है, इसका मतलब दो इक्वेशन बनेगा हमारे पास में। ठीक है, वहां से हम a और d निकाल लेंगे और फिर n टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो गिवन क्या है सर हमारे पास? सर गिवन है सम कितने टर्म का? 7 टर्म का कितना गिवन है? 49, और सम 17 टर्म का कितना गिवन है बच्चों? 289। वी नो डेट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म क्या होता है बच्चों? सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, एक बार आपको n की जगह पर कितना पुट करना है? 7। नाउ S7 का वैल्यू निकालते हैं, 7/2। a का वैल्यू नहीं पता है सर, n के प्लेस पर कितना आएगा? 7, और d का वैल्यू भी नहीं पता है। S7 कितना गिवन है बच्चों? 49, 7/2 2a प्लस कितना हो जाएगा? 6d। अच्छा, कॉमन ले लेते हैं अंदर से 2 को, 2 कॉमन आएगा बच्चों, तो कितना बचेगा? a प्लस 3d। 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम। अच्छा, ये 2 से 2 बच्चों क्रॉस हो गया। 7 इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर डिवाइड करेगा। 49 अपॉन में 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। कितने टाइम डिवाइड हुआ बच्चों? 7 टाइम। तो कितना आ गया हमारे पास? 7 a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन बन गया बच्चों फर्स्ट। एंड अगेन लगाते हैं फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इस बार n के प्लेस पर कितना पुट करना है बच्चों? 17। S17/2 2a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। S17 का बच्चों वैल्यू गिवन है 289, 17 अपॉन में 2, 2a प्लस 17 में से 1 माइनस किया 16d। 2 अगेन कॉमन ले लेते हैं, 289, 17 अपॉन 2, 2 कॉमन लिया बच्चों, 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 क्रॉस हो गया, कितना बच रहा है? a, और यहाँ पर 2 से 16 को डिवाइड किया 8 टाइम, 2 से 2 क्रॉस हो गया। अगेन 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर देखो आप 7 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर
7 मल्टीप्लाई में था, कहाँ ले आए थे? डिवाइड में। वैसे ही 17 मल्टीप्लाई में कहाँ ले आएंगे? डिवाइड में। 289 को 17 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम होगा बच्चों? ये 17 का ही स्क्वायर रूट होता है, तो कितने टाइम होगा? 17 टाइम। a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 17। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय एलिमिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारे पास है a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है? 7। और सेकेंड इक्वेशन क्या बना है? a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है? 17। अच्छा, क्या क्रॉस हो रहा है इसमें? सर यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, a क्रॉस हो सकता है बट साइन डिफरेंट होना चाहिए। दोनों प्लस के हैं, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्शन। ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये क्रॉस हो गया। प्लस का 3d है, माइनस का 8d है, तो माइनस का 5d आएगा। 17 में से 7 माइनस किया, माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस क्रॉस हुआ, d का वैल्यू आ गया बच्चों 2। 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो d का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। इस d के वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो या सेकेंड में। वहां से किसका वैल्यू मिल जाएगा? a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। किसका वैल्यू पुट करना है? d का। d का वैल्यू कितना आया? 2। 2 यहाँ पर पुट कर दो। a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। 6 हो गया, 6 उस साइड जाकर हो जाएगा बच्चों माइनस का। a का वैल्यू कितना आ गया? 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? सर हमसे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ n टर्म्स। n का वैल्यू नहीं दिया है कि 6 7, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो n के प्लेस पर n ही रहने देना, उसको आगे सॉल्व मत करना। ठीक है, नाउ सम ऑफ कितने टर्म्स का निकाल रहे हैं? n टर्म। Sn इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, n का वैल्यू तो n ही रखना है। a का वैल्यू कितना है बच्चों? 1। n का वैल्यू n ही रहेगा और d का वैल्यू बच्चों आया 2। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2, ये कितना हो गया? 2n माइनस 1। अच्छा 2 कॉमन ले ले क्या? यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2, 2 कॉमन आया बच्चों, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1। 2 से 2 क्रॉस हो गया, सो Sn इज इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारे पास है, शो डेट a1 a2 डेट an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। एक क्वेश्चन ये दिया है बच्चों और एक क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। एक मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बाकी एक आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर अपने को पहले एक एपी बनाना भी है और उसके लिए इसने एक फॉर्मूला दिया है। an इज इक्वल टू कितना दिया है? 3 प्लस 4n। और एपी के टर्म्स क्या है? a1 a2 a3। आपको देखो यहाँ पर पता चल रहा होगा कि n की जगह पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसे n के प्लेस पर 1 2 3 4 रख के हम एक एपी जनरेट करेंगे। आफ्टर डेट ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी हमें 15 टर्म का क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। क्लियर है सभी को? अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है? सर सम अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म इन एपी क्या होता है बच्चों? एपी में nth टर्म का सम निकालना। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, n का वैल्यू तो हम 15 रख देंगे, बट हमारे पास अभी a नहीं है, हमारे पास अभी d नहीं है। a और d कैसे निकालेंगे? उसी के लिए इन्होंने इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब बच्चों समझना ध्यान से। गिवन क्या है बच्चों? सर गिवन है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और इन्होंने कहा है कि AP जो है उसके टर्म क्या है? a1 a2 जैसे से चलता जा रहा है a3 a4। तो हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू कितना पुट करना है? 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, पहले 1 पुट करते हैं, a1 3 प्लस 4 इंटू 1 बच्चों कितना हो गया? ये 7। a2 2 पुट करो बेटा, n की जगह पर 2 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2 तो कितना हो गया बच्चों? 8 8 प्लस 3 कितना आ गया? 11। a3 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 15। और ऐसे ही आगे चलता जाएगा,
सो देयरफॉर एपी क्या बना हमारे पास, देयरफॉर एपी हमारे पास बन गया सर, एपी बन रहा है 7, 11, 15 और ऐसे चलता जा रहा है। सो यार ए का वैल्यू कितना है बच्चों, सर ए का वैल्यू 7 है और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके विच इज 4। अब सर ए भी मिल गया है और डी भी मिल गया है, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लें। कितने टर्म का सम निकालना है, 15 टर्म का। एन की जगह पर 15 लिखेंगे, एन के प्लेस पे 15 आ गया, 2 इंटू बच्चों ए का वैल्यू कितना आया है, सर ए का वैल्यू 7 आया है, एन के प्लेस पर 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आया बच्चों 4। एस 15/2 ये नहीं क्रॉस हो रहा है, रहने दो, अंदर से हो सकता है कुछ ऐसी टर्म बनेगी जो 2 से क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 2 जा 14, 14 में से 1 माइनस, 15 में से 1 माइनस किया 14 और 14 का किस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 14 इंटू 4। एस 15 मल्टीप्लाई करो बेटा, ये कितना हो गया 56, 15/2 बच्चों दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 60, 70 हो गया। अब ये 2 से क्रॉस हो गया कितने टाइम, 35 टाइम। एस 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 35, बच्चों मल्टीप्लाई कर लो इसका, 15 पंजे 75 का 5 हासिल आ गया 7, 15 45, 45 और 7 52, बच्चों 525 आंसर आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एस 15 टर्म का आंसर कितना आ रहा है बच्चों 525। समझ में आ गया सभी को। सिमिलरली बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, बस उसमें एन बनाने के लिए, एपी बनाने के लिए इसने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, बट आपको वैल्यू वही पुट करना है 1 2 3 4। क्लियर है सभी को, वहां पर भी एक एपी बनेगा, देन आप एस 15 निकाल लेना उस क्वेश्चन में भी। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको स्पीड से नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of the first two term, what is the second term, similarly find the third and the 10th term and nth term। बहुत सारी चीजें पूछी है बच्चे इस क्वेश्चन में, तो एक एक चीजों को आप आराम से समझते जाइए, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या बोला इसने, if the sum of the first n टर्म का सम कितना है बच्चों, इस लाइन को उठाते हैं। सर हमारे पास गिवन है एस एन, एन टर्म का सम कितना गिवन है सर 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है इतना सभी को। अच्छा पहली टर्म का सम कितना होगा, सर वो खुद पहली टर्म, एक टर्म का सम तो एक ही टर्म होता है ना, पहली टर्म का सम कितना होगा, खुद पहली टर्म ही होगा। तो अगर मैं 1 n की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो S1 आएगा, मतलब ये पहली टर्म आ रही है। इन शॉर्ट में कहूं तो ये आपकी पहली टर्म है ना। पुट करते हैं यहाँ पर 4 इंटू एन की जगह पर कितना 1 पुट किया है, और 1 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 4 माइनस 1 3। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा पहला टर्म है, या फिर सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी, एक टर्म का सम तो वही होगा ना। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया, इसने कहा भी था डेट इज S1, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करो बच्चों, तो कितना आएगा S2 आएगा, दो सम का टर्म आ जाए, मतलब दो टर्म का सम आ जाएगा। 4 इंटू एन की जगह पर कितना पुट किया 2 और 2 का स्क्वायर बच्चों, तो कितना हो गया सर S2 हमारे पास आ गया 4 2 जा 8, और 8 में से 4 माइनस होगा कितना आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब क्या क्या पूछ रहा है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्या है, ये सर पहली टर्म का सम भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ये पहला टर्म है। एन की जगह पर कितना पुट किया था 1 पुट किया था, किस बार सम दिया हमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एन गिवन था, इस बार क्या दिया है सम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने एन की जगह पर 2 पुट किया तो S2, इसका मतलब क्या हो रहा है, दो टर्म का सम कितना आ रहा है 4। अब मुझे बताइए अगर दो टर्म का सम 4 है और पहली टर्म 3 है, तो दूसरी टर्म कितनी होगी। दो टर्म का सम 4 आ रहा है, पहला टर्म 3 है, तो दूसरा टर्म कितना होगा सर, दो टर्म का सम 4 आ रहा है, पहला टर्म 3 है, तो ऑब्वियसली दूसरा टर्म क्या होगा 1 होगा।
तभी तो दोनों टर्म का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है सर, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि दूसरा टर्म कैसे कितना होगा। सो हियर हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरा टर्म कितना आ रहा है। A2 कैसे निकालेंगे बच्चों? सर सेकेंड टर्म निकालना है तो जो दो टर्म का सम आया उसमें से पहली टर्म को माइनस कर दो। तो दोनों टर्म का सम कितना आया बच्चों? 4। इन दोनों को मिला के 4 हुआ ना। उसमें से पहला टर्म कितना था बच्चों? 3 माइनस किया तो कितना आ गया? 1। सो सेकेंड टर्म बच्चों आ गया हमारे पास 1। सेकेंड टर्म कितना आ गया बच्चों? हमारे पास 1 आ गया। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है सर, सेकेंड टर्म निकल गया। सर तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल रहा है ऐसे, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? 3 से माइनस का 2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सो कॉमन डिफरेंस भी पता कर लेते हैं सर। डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से सर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब कौन? S1। फर्स्ट टर्म को S1 दिया है ना हम लोगों ने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? सेकेंड टर्म आया सर 1 और माइनस कितना? 3। तो डी का वैल्यू बच्चों आ गया माइनस का 2। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों सभी को? एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में हमें एन टर्म का सम निकालने का एक फॉर्मूला गिवन है। एन के प्लेस पर हमने पहले 1 पुट किया तो इससे हमें पता चला कि पहली टर्म का सम कितना होगा। अच्छा, एक एपी में लिख रहा हूं, बताइए फर्स्ट टर्म का सम कितना आएगा? सर फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगी ना। तो S1 का वैल्यू और A1 का वैल्यू सेम ही होगा, इसीलिए S1 A1 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब n की जगह पर हमने कितना पुट किया? 2। तो हमें पता चला कि दो टर्म का सम कितना आ रहा है? 4। दो टर्म मिलके, उसमें से एक टर्म तो 3 है तो दूसरी ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? एक टर्म अगर 3 आ रही है और दोनों का सम मिला के हमें 4 करना था, क्योंकि S2 कितना आया? 4। तो ऑब्वियसली ये कितनी आ जाएगी? 1। तो A1 हमारा, जिसको हमने S1 भी कहा, वो कितना आया? 3। और A2 कितना आया बेटा? 1। इतना समझ में आ गया? और ये क्या है आपका? S2, दो टर्म का सम। क्लियर हो गया इतना सभी को? हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, कितना आ गया? माइनस का 2। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? सर S1 निकालिए, निकाल लिया हमने फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? दो टर्म का सम भी निकाल लिया। फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आया था बच्चों? 4 आया था, ये भी हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सर सेकेंड टर्म भी हम लोगों ने निकाल ली। सेकेंड टर्म कितनी आई बच्चों? 1, ये भी हो गया। अब क्या निकालना है बच्चों? अब हमसे पूछ रहा है थर्ड टर्म निकालिए। नाउ ए थर्ड, और ए थर्ड को क्या लिखते हैं बच्चों? a प्लस 2d, यही लिखते हैं। सो ए थर्ड, ए मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पर? जो S1 है, कितना है बच्चों? 3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस का 2। तो A3 इज इक्वल टू 3 माइनस का 4, तो ये कितना आ गया बच्चों? माइनस का 1। और क्या पूछा था बच्चों? टेंथ और nth टर्म भी निकालिए। नाउ टेंथ टर्म निकालते हैं। A10 निकालना है बच्चों, तो कितना आएगा? a प्लस 9d। a का वैल्यू वही होगा बच्चों जो S1 का वैल्यू है। S1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों? डी का वैल्यू माइनस का 2। सो A10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 माइनस 18, 9 टू जा 18, माइनस क्या? A10 कितना आ गया बच्चों? माइनस का 15। और क्या निकालना है बच्चों? सर एक चीज और निकालना, nth टर्म निकालना है। an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1। जब भी क्वेश्चन में nth टर्म पूछे ना, तो सिर्फ n को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू पुट कर दो। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था ना, Sn निकालना था, n स्क्वायर आया था, उसमें सम निकाला था। nth टर्म पूछा, अब ये नहीं बताया n का वैल्यू कितना है, 7, 6, 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम n को एज इट इज रहने देते हैं। an निकालते हैं बच्चों। a का वैल्यू कितना है बच्चों? फर्स्ट टर्म कितना आया था बच्चों? 3। n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस 2। सो 3 प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, ये माइनस साइन यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। n माइनस 1 और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। तो 3 माइनस, ये कितना हो गया बच्चों? 2n माइनस 2। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, ये माइनस 2n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो कितना आ गया? 5 माइनस 2n, ये आ गया बच्चों nth टर्म। यही पूछा था इसने, ठीक है सर। तो जितनी चीजें पूछी हमने सभी निकाल लिए 1 बाय 1। बहुत सिंपल सा, अगर आप ध्यान से समझो। इसने क्या कहा? सम का हमें दिया है ना। फॉर्मूला किसका दिया है? सम निकालने का। अगर n की जगह पर फर्स्ट पुट करता हूं तो पहली टर्म का सम तो पहली टर्म खुद ही होती है ना। जैसे अगर मैं AP लिख रहा हूं,
2 4 6 8। मैंने कहा कि दो टर्म का सम बताओ, तो आप बोलोगे सर 6 है। मैंने दो टर्म का सम पूछा तो आपने 2 और 4 को जोड़ा, आपने बोला सर 6 आया। और मैं कहूं एक टर्म का सम बताओ, सर एक टर्म तो वो खुद पहले वाली टर्म ही आएगी ना, तो A1 ही बोल सकते हो आप इसको। समझ में आया? तो पहली टर्म का सम खुद पहली टर्म होती है, इसीलिए देखो S1 A1 है आपका। फिर हमने दो टर्म का सम निकाला और उसमें हमें पता था कि ये दो टर्म का सम है और पहली टर्म यदि 3 है तो ऑब्वियसली दूसरी टर्म कितनी रही होगी 1, क्योंकि 1 और 3 मिलके तभी तो सम दो टर्म का कितना आया 4 आया। इससे हमें सेकेंड टर्म पता चल गया था। फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। जैसे कॉमन डिफरेंस और हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है, अब तो फिर nth टर्म निकालना है सारे क्वेश्चन में। अभी आ गया समझ में सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों इसको। Hello everyone, welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.